बैठ जाइए। बैठ गए। आ जाइए। अरुण कुमार उस किताब को रट लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रटिएगा तब ना। एक लड़का आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है सर जी। विभा कुमारी मैसेज कर रही है। अच्छा अब आप गायब रहते हैं तो बहुत दिन के बाद हो रहा, मारेंगे एक चाट मुँह लाल हो जाएगा। एक से एक नमूना सब है। क्लास कब बंद करेंगे? आ जाइए। अब क्लास बंद क्या होगा, क्लास चलता रहेगा। आ जाइए। हैं 1 तारीख को किसका किसका परीक्षा है जी? बहुत लोग का परीक्षा है। पहला शिफ्ट ही है। अच्छा, तब आप लोग तो आइए। अब क्वेश्चन पे आइए, हल्ला नहीं। आज इतिहास भी करवाना है, ठीक है? पहले ही करवा देते हैं, फिर आज इतिहास आधुनिक वाला पार्ट खत्म करेंगे आज, ठीक है? तो इसलिए आइए पहले ज्योग्राफी करते हैं। आ जाइए। खनिज संसाधन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। यानी कौन ऐसा रॉक तंत्र है, यानी कौन ऐसा चट्टान है। रॉक का मतलब होता है चट्टान। कुडप्पा क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान, बिंद क्रम का चट्टान। ये जो चट्टान है, इन चट्टानों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त चट्टान कौन है, मतलब कौन ऐसा चट्टान है जिसमें महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है। देखिए, खनिज जो है धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार का होता है। उसमें धात्विक खनिज यानी जिसमें लोहा के बाद जो है आपको सोना, चांदी, ये सब पाया जाता है, उसको धात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज जिसमें संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब पाया जाता है, उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में आप स्वयं सोचिए। देखिए, धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, संगमरमर। तो इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज सोना चांदी का ज्यादा महत्व है, चूना पत्थर संगमरमर का कम महत्व है। तो धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है धारवाड़ क्रम का चट्टान। और धात्विक खनिज महत्वपूर्ण खनिज है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र धात्विक खनिज तंत्र है। और धात्विक खनिज तंत्र धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। कौन है? धारवाड़ तंत्र। याद रख लीजिएगा। आइए याद कर लेते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? कौन है? धारवाड़ तंत्र। विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, यानी विंध्य क्रम के चट्टान में किसका बृहद भंडार पाया जाता है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लोयस्क। विंध्य सेलों में जो है ना भवन निर्माण सामग्री ज्यादा पाई जाती है, और चूना पत्थर भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है।
अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है आपको चूना पत्थर। चूना पत्थर। तो विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन है? विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन है? विंध्य सेलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते वह कौन है? चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, मानचित्र पर आइएगा ना जी। भारत में खनिज संसाधन किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा जानते हैं? इस एरिया में मिलेगा। ओडिशा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। भारत का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में ज्यादा खनिज संसाधन देखने को मिलता है। तो भारत के इस एरिया में ज्यादा खनिज संसाधन देखने को मिलता है। तो भारत का जो ये एरिया है, आप क्या कह सकते हैं? देखिए कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं, ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब और बायां भाग पश्चिम। तो इधर दक्षिण है और इधर पूरब है और ये बीच में है। तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। भारत में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार इन्हीं राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं भाग के दृष्टिकोण से भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में। क्लियर है ये बात? तो भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? दक्षिण। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल क्षेत्र राजस्थान का एक क्षेत्र है, यहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। तो राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज? राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। कौन सुमेलित नहीं है जानते हैं? यानी कौन देश कौन खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए चिली प्रसिद्ध है। हाँ सही बात है, तांबा के उत्पादन के लिए चिली प्रसिद्ध है, सही बात है। अभ्रक के लिए भारत। हाँ अभ्रक के लिए भारत। लौह अयस्क के लिए रूसी संघ। हाँ। चांदी के लिए अमेरिका नहीं, चांदी के लिए मैक्सिको। चांदी के लिए मैक्सिको। और मैक्सिको ही विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन भी करता है, समझ गए? तो चांदी के लिए अमेरिका प्रसिद्ध है जी। कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन देश करता? कौन देश करता है? यही सुमेलित नहीं है, आंसर यही हो जाएगा डी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? देखिए बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में बेलाडीला खान है और यह भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यह जो बेलाडीला खान है उसमें हेमेटाइट का खनन, हेमेटाइट का खनन जो है आपको सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है, तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। किसका खनन होता है? हेमेटाइट। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? किसका खनन होता है? हेमेटाइट। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन है? भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन है? कौन है? बेलाडीला। कौन एक सुमेलित नहीं है? सोना के लिए कोलार प्रसिद्ध है। हाँ देखिए कर्नाटक का जो कोलार है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है, सही है। झारखंड का झड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध, हाँ सही है।
झारखंड का जो झड़िया है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। लौह अयस्क के लिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर प्रसिद्ध है, नहीं। देखिए गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गुंटूर कपड़ा उद्योग, कपास उत्पादन, इन चीजों के लिए गुंटूर प्रसिद्ध है, ना कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हीरा के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। हाँ, मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी। आइए एक सेकंड में याद करते हैं। कर्नाटक का कोलार किसके लिए प्रसिद्ध? कर्नाटक का कोलार किसके लिए प्रसिद्ध? झारखंड का झड़िया किसके लिए प्रसिद्ध? झारखंड का झड़िया किसके लिए प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश का पन्ना। और आंध्र प्रदेश का गुंटूर, कपड़ा उद्योग और कपास। आंध्र प्रदेश का गुंटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग और भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सबसे ज्यादा भंडार है हेमेटाइट का। किसका भंडार है सबसे ज्यादा? हेमेटाइट। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। जानते हैं बहुत सारा खनिज संसाधन ऐसन है, बहुत सारा खनिज संसाधन ऐसन है जिसमें, बहुत सारा खनिज संसाधन ऐसन है जिसमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। मतलब वो खनिज का उत्पादन मुख्य तौर पर राजस्थानी राज्य में होता है। जैसे जिप्सम, जैसे जस्ता, जैसे सीसा, जस्ता, सीसा, जिप्सम, ये सब ऐसे खनिज तंत्र है जिसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आंसर हो जाएगा जस्ता। क्या हो जाएगा आंसर? जस्ता, जस्ता। तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? किसमें? जस्ता में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? किसमें चांदी उपलब्ध नहीं होती है? किसमें चांदी उपलब्ध नहीं होती है? मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? देखिए जो मलाज खंड है मध्य प्रदेश में है। मलाज खंड नामक शहर जो है आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है यह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। किसके लिए? तांबा। मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? तांबा। किसके लिए? तांबा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में। किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? किसमें है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध? बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो खेतरी है यह राजस्थान में है। जो खेतरी है वह राजस्थान में है। और राजस्थान का जो खेतरी है वह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में है और राजस्थान का जो खेतरी है वह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खेतरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है?
कालाहांडी बॉक्साइट के लिए देखिए, जो कालाहांडी खनन क्षेत्र है ये ओडिशा में है। एक तो सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है, कालाहांडी खनन क्षेत्र कहां है, तो ओडिशा में। कालाहांडी खनन क्षेत्र कहां है, कालाहांडी खनन क्षेत्र कहां है, ओडिशा में। और यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा ही करता है। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा करता है, और ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कालाहांडी खनन क्षेत्र कौन राज्य में है, कौन राज्य में है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, आगे जाबर। जाबर खनन क्षेत्र है राजस्थान में। कहां है, राजस्थान में। जाबर खनन क्षेत्र है राजस्थान में। और जो जाबर खनन क्षेत्र राजस्थान में है, यह जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी बात सही है, समझ गए। तो जाबर खनन क्षेत्र किस राज्य में है, जाबर खनन क्षेत्र किस राज्य में है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता और सीसा। जस्ता और ये सब डाटा है, ये सब सीधा याद रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। कोलार कर्नाटक में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे पहले भी बताए हैं, याद करवाए। मोसाबनी हीरा के लिए ना, जानते हैं हीरा उत्पादन के लिए एकमात्र प्रसिद्ध क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पन्ना। हीरा उत्पादन के लिए मोसाबनी प्रसिद्ध नहीं है। मोसाबनी आपको है झारखंड में, जिसको मूसाबनी भी कहते हैं, मूसाबनी को ही मोसाबनी भी कहते हैं। तो जो मोसाबनी खनन क्षेत्र है, मोसाबनी खनन क्षेत्र झारखंड में है। और यह जो है तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबनी खनन क्षेत्र झारखंड में है और यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यही सुमेलित नहीं है, मतलब यही गलत है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है। 3 अयस्क का प्रमुख भंडार जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका को एक प्रकार से कहिए तो एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका ही करता है। उसके अलावा छिटपुट भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बहुत टीन उत्पादन किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला ही करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, हाय। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। जानते हैं ये प्रश्न ऐसा है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा, समझ गए। तो लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है, समझिए। बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है परीक्षा का, ही दुलारा क्वेश्चन है, समझ गए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन राज्य है, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। किसका, अभ्रक का। विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन अपना देश भारत ही करता है। तो भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है, भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, मध्य प्रदेश। कौन नहीं करता है, मध्य प्रदेश। इन ऑप्शन में जो राज्य है उन राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है,
सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? संगमरमर जानते हैं जी? अरे एक प्रकार का पत्थर होता है महाराज, घर उड़ बनाने में, अच्छा घर बनाने में संगमरमर सबका प्रयोग होता है। ताजमहल बनाने में संगमरमर का प्रयोग हुआ है, और संगमरमर का उत्पादन राजस्थान राज्य में अच्छा होता है। उत्तम किस्म के संगमरमर सबका उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। तो जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर है वो पाया जाता है राजस्थान के मकराना में, राजस्थान के मकराना में। और ताजमहल में जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो संगमरमर भी राजस्थान के मकराना से ही लाया गया है। ताजमहल जो कि आगरा में है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में करवाया था, उसमें भी जो संगमरमर का प्रयोग हुआ था उसमें भी संगमरमर राजस्थान के मकराना से ही लाया गया था। तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? राजस्थान के मकराना में। तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? आय राजस्थान के संगमरमर। क्या संगमरमर? एक प्रकार का कायंत्रित चट्टान है। कैसा चट्टान है? कायंत्रित। संगमरमर कैसा चट्टान है? संगमरमर कैसा चट्टान है? संगमरमर कैसा चट्टान है? कायंत्रित। कैसा चट्टान है? कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, कोयला के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान अमेरिका और तीसरा स्थान अपना देश भारत। समझ गए? तो कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा, भारत का स्थान तीसरा। कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान पहला चीन, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, दूसरा, तीसरा भारत। अधोलिखित में कौन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? अधोलिखित में कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। हां, सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। और भारत में केरल राज्य थोरियम का उत्पादन करता है। कौन राज्य? केरल। कौन राज्य? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। हां, भारत में कौन राज्य करता है? केरल। भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। हां, भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। हां, भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में। हां है, सही है। लिग्नाइट क्या है जानते हैं? अरे महाराज, कोयला का एक प्रकार है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटोमिनस, पीट, ये सब कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। यह भी बात सही है। तो लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे ज्यादा कौन राज्य में मिलता? कौन राज्य में? भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। नहीं, सोना उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। सोना उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान राज्य का। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान राज्य का, और सोना उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक राज्य का। कौन राज्य का? कर्नाटक। तो भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन राज्य का है? चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान। बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? बिहार में अधात्विक खनिज की प्रधानता है। अधात्विक खनिज की प्रधानता है। बिहार में सोना पाया जाता है। जमुई में, राजगीर में, पूर्वी चंपारण में, उपर्युक्त में, सभी में, सब में, उपर्युक्त में, सभी में। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाई जाती है? जमुई, नवादा, गया, सभी जगह, सभी जगह। बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाई जाती है? गया और मुंगेर दोनों में। डोलोमाइट पाई जाती है रोहतास में, रोहतास में। कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है?
अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया, ओडिशा। कौन राज्य है? ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के, देखिए ऐसे भी चैप्टर खत्म करेंगे, ज्योग्राफी तो खत्म होगा नहीं, आज तो खत्म होगा नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी इस रविवार तक खत्म हो जाएगा, रविवार तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास आधुनिक खत्म हो जाएगा। 50-60 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब इतिहास को खत्म कर देते। कल हम आपको बोले भी थे, कल बोले थे कि नहीं बोले थे, कि आज वाले क्लास में जो है ज्योग्राफी करवा करके इतिहास को खत्म कर देंगे, आधुनिक को। देखिए हम आपको बता देते हैं कि टारगेट ये है कि इस सप्ताह के अंत जाते जाते, रविवार के अंत जाते जाते हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों खत्म हो जाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों खत्म होने के कगार पर ही है। हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल बाकी है। एंशिएंट और मेडिवल हम आपको कराएंगे, आप विश्वास रखिए, हम आपको कराएंगे, और इस रविवार तक में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक सप्ताह और बचेगा, तो हम सभी विद्यार्थी से यही कहेंगे, जो जिसका 1 तारीख को परीक्षा है, 7 को है, 15 को, कभी भी है, हम सबसे यही कहेंगे कि आपको जो है रविवार तक में जितना पढ़ा देंगे उसका आप रिवीजन कीजिएगा पूरे 1 सप्ताह में। और साथ ही साथ अगले सप्ताह करेंट और विविध, अगले सप्ताह करेंट और विविध हम करवाएंगे। करेंट और विविध जहां से 10 प्रश्न आने की संभावना होगी। अगले सप्ताह जो मेरा क्लास होगा, वो जो भी क्लास होगा उसमें करेंट, विविध, मिसलेनियस, और अगले सप्ताह में यही सब होगा। और हम आपको बता रहे हैं कि अगले सप्ताह के क्लास से, रविवार तक तो जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो आएगा, ठीक है, लेकिन अगले सप्ताह के क्लास से कम हम आपको दावा गारंटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर करेंट, स्टैटिक और कुछ चीज ऐसा संग्रहित करके देंगे ताकि जो है उसमें से 10-15 प्रश्न जो है आपका एकदम हूबहू परीक्षा में लड़ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। इस प्रयास में हो सकता है हम सफल भी हो और हो सकता है हम असफल भी हो, क्योंकि टीचर अनुमान ही लगा सकता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मेरा अनुमान गलत नहीं होता है, समझ गए। तो इसलिए पूरा प्रयास रहेगा क्वेश्चन मैच करवाने का। तो इस सप्ताह भर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो खत्म है, मॉडर्न अभी खत्म हो जाएगा, एंशिएंट, मेडिवल बचेगा, उसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ज्योग्राफी भी अब तो 8वां 9वां चैप्टर है, 2-3 चैप्टर और है, तो लग रहा है ना कि खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं होगा। ज्योग्राफी का वीडियो भी दिखवा दिए है ना। चलिए, केमिस्ट्री बिट्टू सर शुरू किए है ना। कौन चैप्टर से शुरू किए? मेटल से। हाँ पढ़िए। ज्योग्राफी का वीडियो खत्म हो गया है ना। तो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर के मेटल से पहले तक कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है। उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो दिखवा दीजिए इस सबको। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो फाउंडेशन में जो सर करवाए हैं उसका जो है, जैसे ज्योग्राफी वीडियो दिखवाए हैं, दिखवा दीजिए। 10 दिन अभी है टाइम, दिखा जा सकता है, ठीक है, आराम से हो सकता है। केमिस्ट्री का देखिए, मेटल नॉन मेटल दुइये को महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो तो बिट्टू सर पढ़ाइए देंगे आपको, ठीक है। इस 10 दिन में हो जाएगा दोनों चैप्टर। अब बाद बाकी जो बचा हुआ है उसका वीडियो क्वेश्चन आंसर का हम आपको दिखवा देते हैं। और क्वेश्चन आंसर आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जाइएगा बहुत बेहतर करके आइएगा, समझ गए। आप स्वयं सोचिए, देखिए जीएस बहुत बड़ा सिलेबस होता है। जीएस का सिलेबस 18 महीना का होता है, 18 से 20 महीना का सिलेबस होता है हमारे अकॉर्डिंग। 2 जुलाई से बैच शुरू किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना में लगभग पूरे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब चीज को खत्म करने का हम लोगों ने प्रयास किया। एक इकोनॉमिक्स नहीं हो पा रहा है, इसका अफसोस है हमको, लेकिन हम जो मिसलेनियस अगले सप्ताह करवाएंगे उसमें इकोनॉमिक्स के भी कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट वाले प्रश्न को जो हम डाल देंगे, समझ गए, डाल देंगे। इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सेगमेंट वाले प्रश्न को हम डाल देंगे विविध वाले सेक्शन में, और वो हम आपको करवाएंगे, समझ गए। तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो पूरा जीएस हो गया।
तो जीएस की जिम्मेवारी हमने आपका लिया था, हमने आपको बोला था कि जीएस हम आपको खत्म करेंगे। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में था खत्म होगा नहीं होगा, आप देख रहे हैं ना खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम बोले थे हम आपको सेट करवाएंगे तो हम सेट भी करवाए, लेकिन देखिए हम आपको बोले थे थोड़ा ज्यादा सेट करवाएंगे, लेकिन सेट जो है थोड़ा कम इसलिए करवाए ताकि सिलेबस को खत्म किया जा सके। सिलेबस खत्म करना ज्यादा जरूरी था, सेट से ज्यादा जरूरी सिलेबस खत्म करना था। सेट हम आपको बोले थे 20-25 सेट करवाएंगे, लेकिन हम आपको 10 सेट करवा पाए। अगर सेट करवाते तो फिर इधर सिलेबस खत्म नहीं हो पाता। सिलेबस खत्म हो पाता नहीं हो पाता, सिलेबस खत्म करना ज्यादा जरूरी था। लेकिन सेट के स्थान पर होमवर्क सीरीज जो है हम आपको चलाए हैं ना, अब आप लोग पार्टिसिपेट किए नहीं किए तो हम नहीं जानते, हम तो बोले थे पार्टिसिपेट करने के लिए, समझ गए। तो ये चीज है, कुल मिलाकर के पूरा जीएस आपका खत्म कर रहे हैं और मैथ भी खत्म कर रहे हैं। बाद बाकी रहा हिंदी और इंग्लिश, समझ गए। हिंदी और इंग्लिश का सवाल रहा, तो हिंदी और इंग्लिश के विषय में क्या कहे। हिंदी इंग्लिश, अरे आप लोग हिंदी इंग्लिश जो है अपने मन से मार लीजिएगा महाराज, ठीक है। 5 को 7 को हिंदी रहेगा, 5 को 7 को रहेगा, ये समझ गए। हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा, बाद बाकी हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री लगाइए, चलिए सेशन काट दीजिए, हिस्ट्री में लगाइए। ऑनलाइन वाले लोग कहीं जाएंगे नहीं, अभी तुरंत 2 मिनट में फिर से